हेलो एवरीवन। जैसे कि हम ग्रेविटेशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज का जो सम्स है, न्यूमेरिकल थ्योरी आंसर्स जो भी उसमें है, हम सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग ने लास्ट क्लास तक ये 11th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। ठीक है, हम अभी उसके आगे का सॉल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। That is why will a sheet of paper fall slower than one that crumbled into the ball? Then when the sheet of the paper is crumbled into a ball, its density जो है increase होगा, and hence the resistance to its motion through the air decreases and it falls faster than the sheet of the paper. अभी आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। Gravitational force on the surface of the moon is only as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of 10 kg object on the moon on the earth? एक 10 kg का ऑब्जेक्ट का वेट वो मून एज वेल एज अर्थ में कितना है? तो सबसे पहले वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन वेट ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, पहले हम अर्थ का हम कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थ में क्या है? 10, और उस पर जो 10 kg है और उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका जो वैल्यू है 9.8 है, वो कांस्टेंट है। वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 9.8 है। तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 98 न्यूटन्स। अभी सेम 10 kg का ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा? हम सब जानते हैं वेट ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। 6 टाइम्स कम होता है, 6 टाइम कम होता है। सो 10 इंटू 9.8 इंटू अपॉन 1/6, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 16.33 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सिंपल सा सम था। देन ये देखते हैं अभी 13th सम। देन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, देन द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी जैसे कि एक बॉल है, वो वर्टिकली थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द मोशन, देखो v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू as, जिसमें है u है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v is final velocity, s is height achieved by the ball, and g is acceleration due to gravity. तो at a maximum height, final velocity of the ball is 0. जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगा v is equals to 0. तो अभी अपवर्ड मोशन है, हम लोग कभी भी अभी एक ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जाते हैं तो डायरेक्शन हम लोग क्या कौन सा साइन डालते हैं? जब वो एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे आता है तो प्लस, और जब अपवर्ड होता है तो माइनस। तो यहाँ पे अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा? वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो let h be the height attained by the ball and t be the time taken. तो ये क्या हो गया? इज इक्वल्स टू s हो गया, हाइट इज इक्वल्स टू s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बॉल ऊपर गया है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल ऊपर गया, देन और फिर ये हाइट पूछा है, मीन्स दिस इज s, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने जो s का वैल्यू है वो ढूंढा हम लोगों ने। तो हाइट कितना वैल्यू आया? 122.5 मीटर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस इज 122.5 मीटर्स। अभी सेकेंड क्या था? सॉरी, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। टोटल टाइम टेकन,
टू रिटर्न। अभी टोटल टाइम क्या है, अभी ये ऊपर देखिए, कंसिडर अ फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस g is that is a, okay, acceleration due to gravity. तो u initial velocity is 49, acceleration due to gravity is माइनस है, माइनस में है, ठीक है, ऊपर जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ ऊपर जाने के लिए, 5 सेकेंड्स, तो नीचे भी उतना ही आएगा 5 सेकेंड्स। तो द टोटल टाइम इज 5 plus 5 is equals to 10 seconds. So this is the total time taken to return to the surface on the earth. आगे चलते हैं। A stone is released from the top of the tower at a height of 19.6 meters. स्टोन को रिलीज किया है टॉप ऑफ द टावर, जिसका हाइट है 19.6 मीटर्स। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट टचिंग द ग्राउंड। उसका फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है जब वो ग्राउंड को टच करता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये सिंपल सा है, इसी फॉर्मूला को लगाया हम लोगों ने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इट इज़ रिलीज्ड, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, ओके। हाइट ऑफ द स्टोन, जहाँ से थ्रो किया है, मतलब s इज 19.6 मीटर्स। g इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर्स। ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे रिलीज किया है तो ये प्लस साइन है, तो इट विल बी 9.8 मीटर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये फॉर्मूला में डाला तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, देन इसको मल्टीप्लाई किया पूरे इसको, तो आंसर हमको आया ये, और ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर रूट लगेगा, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका आंसर क्या आया 19.6 मीटर्स seconds per second. Then 15th sum, the stone is thrown vertically upwards. अभी एक स्टोन को वर्टिकली थ्रो किया है, अपवर्ड डायरेक्शन, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, with the initial velocity of 40 meters. इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। अभी g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट जो जहाँ से स्टोन फेंका है ऊपर से, वहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो हाइट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय द स्टोन। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आया, इक्वेशन ऑफ द मोशन, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 whereas फाइनल वेलोसिटी इज 0, देन इज इक्वल्स टू 2 into 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये जो वैल्यू है इंटू s। तो ये वैल्यू देखो 1600 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, सॉरी ये इंटू एस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर एस का वैल्यू क्या आया 80 मीटर पर सेकेंड, जो मतलब जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट क्या रीच हुआ है, वो हाइट इज 80 मीटर्स। जब स्टोन को ऊपर फेंका था तो मैक्सिमम हाइट था 80 मीटर्स, तो जब वो नीचे गिरेगा, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, जब वो नीचे गिरेगा तो उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। सो द टोटल डिस्टेंस इज 80 + 80 160 मीटर्स, और नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 80 ऊपर की तरफ जाएगा तो -80 है, +80 इज इक्वल्स टू 0, ओके।
16th sum. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kgs and of the sun is 2 into 10 raised to 30 kgs. तो यहाँ पे mass of the sun is, इसको अलग स्केच पेन से अंडरलाइन करते हैं. मास ऑफ द सन 2 into 10 raised to 30. मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 raised to 24. Capital R is equals to average distance between sun and the earth, that is 1.5 into 10 raised to 11 meters. और G कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या है 6.7 into 10 raised to 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर. तो अभी यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का जो फॉर्मूला है ये है G into m1 plus m2 that is mass 1 into mass 2 upon radii square of the radius. तो ये सब फॉर्मूला जो वैल्यूज है वो डाला, आंसर आया हम लोगों का. भी ये एक डेसिमल हटाने के लिए ये इधर रेस टू हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा 2.5 into 10 raised to 22 न्यूटन्स. देखिए यहाँ पे जो सब ये जो रेस टू है ये ब्रैकेट में डाला इजी होने के लिए. तो ये 22 यहाँ पे रेस टू 22 ऊपर जाके -22 हो जाएगा. और फिर ये 21 रेस टू 21 है तो एक डेसिमल इधर डाला तो इट इज रेस टू 22 न्यूटन्स. 17th sum. A stone is allowed to fall from the top of the tower. फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. ये एक टावर है, ठीक है, जो कि 100 मीटर्स का है और यहाँ से एक पत्थर नीचे फेंका है. एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड. चलो ये स्टोन ये 1 है, ठीक है, और ये स्टोन 2 ये दूसरा वाला इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. यहाँ पे ये नीचे आया और ये अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी. इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द 2 stones will meet. Then let the 2 stones meet after the time t. ये लिया. For the stone dropped from the tower, ठीक है, इसका पहले देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है. ये स्टोन को एक टावर के ऊपर से गिराया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u इज इक्वल्स टू 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8. g is equals to 9.8 meter per second square. Let the displacement of the stone in the time t from the top of the tower be s. तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगा. अभी इसमें 2 फॉर्मूलास है तो कंफ्यूजन हटाने के लिए ये पहले पार्ट को हम लोगों ने s1 डाला है, डिस्प्लेसमेंट 1 जो फर्स्ट स्टोन का है. सो s इज 1 इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वेयर. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इंटू टी, तो 0 हो गया. और इसको जब कैलकुलेट किया 2 डिवाइडेड बाई 9.8 इज 4.9. तो हम लोगों को अभी फिलहाल वैल्यू आया S1 का 4.9 मीटर पर स्क्वायर एंड इंटू टाइम इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, ये है S1 का वैल्यू. अब स्टोन 2 का देखते हैं जो दूसरा स्टोन है. फॉर द स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल u इज इनिशियल वेलोसिटी जिसका है 25 मीटर पर सेकेंड. तो अभी ये अपवर्ड्स है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड.
लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड बी एस। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट बी एस। तो वापस ये फॉर्मूला लगेगा, इस बार हम इसे S2 करके हम नेमिंग देंगे। S2 इज इक्वल्स टू UT हाफ AT। तो अभी इसको किससे कंपेयर किया है? 100 मीटर के हाइट से। तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? यहाँ पे S का वैल्यू 100 माइनस एक्स, क्योंकि कंपेयर करने बोला है कि कौन से पॉइंट पे ये दो स्टोन्स हैं वो मिलेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25 meters, u is equals to 25 initial velocity into t and half into minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया यहाँ पे, वेयर x इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन मिला 49 टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 100। ओके, आगे चलते हैं। सो S1 इज इक्वल्स टू S2। देखिए S1 का वैल्यू है ये, देखो कंफ्यूज नहीं होना नहीं है। S1 का वैल्यू है ये और S2 का वैल्यू हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, ये। तो अभी जब इसे हम फ्रेम करेंगे, ठीक है, एज ए इक्वेशन, तो ये कट हो जाएगा 4.9 एंड 4.9 प्लस माइनस का साइन लेके, एंड हम लोगों को अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 25 इज इक्वल्स टू 100, दैट इज टाइम टेकन इज 4 seconds। सो टी का वैल्यू आया हम लोगों को 4 seconds। सो एक्स इज इक्वल्स टू 4.9, ओके, इंटू इसका S1 डिस्प्लेसमेंट। सो x is equals to 4.9 into t square, that is 4 into 4। तो आंसर आया हम लोगों को 78 मीटर पर सेकेंड। और वही दूसरे इक्वेशन में इसका वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू मिला हम लोगों को 21.6 मीटर्स। ओके, तो पहले स्टोन का जो वैल्यू है ये थे 78.4 मीटर्स एंड योर एक्स इज 21.6 मीटर्स। अब चलते 18th सम। फिर अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 seconds। एक बॉल, अगर जैसे कि तुमने एक बॉल वर्टिकली ऊपर फेंका तो तुम्हारे पास वो आएगा, टोटल टाइम होगा 6 seconds। सो फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट इज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट एंड दिस। अब ये इक्वल टाइम है, टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। द बॉल टेक्स अ टोटल ऑफ 6, टोटल टाइम लिया उसने 6 seconds फॉर इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड जर्नी। मीन्स अभी एक बॉल को ऊपर फेंका है, ठीक है, तो टोटल टाइम है 6, और नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए टोटल टाइम लिया 6। मीन्स इट टेक्स 3 seconds, ओके, 3 seconds टू रीच द हाइट और प्लस 3 seconds टू कम डाउन। तो ये बीच में जो है ये मैक्सिमम हाइट है। सो इट टेक्स 3 seconds टू रीच द हाइट, इतना ऊपर जाने के लिए, एंड वापस नीचे आने के लिए 6 seconds, दैट इज टोटल 6 seconds। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट मैक्सिमम हाइट। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ऊपर की तरफ फेंका है तो माइनस में आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to u plus at, that is 0 is equals to u plus minus 9 into 8 into 3।
तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस, इसमें माइनस में हम लोगों को आंसर मिला 29.4। ओके, प्लस है, प्लस साइन हट जाएगा व्हेन वी राइट इट इन, जब हम लोग उसे अरेंज करके लिखते हैं तो प्लस साइन है वो हट जाएगा, ठीक है। लेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल बी एच। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको डिनोट किया है एच के साथ। तो इनिशियल, अभी इनिशियल वेलोसिटी तो मिला हम लोगों को 29.4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है। तो अगेन इसको इस फॉर्मूले में डाला और सब्सटीट्यूट किया। टाइम टेकन इज 3 स्क्वायर, तो आंसर आया इज 4.44.1। Therefore, the height attained is 44.1 मीटर, आंसर मिला। अभी देखिए, a ball attains the maximum height after 3 seconds, ठीक है। After attaining its height, it will start to fall down। मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, मीन्स अभी ये बॉल तो गया, इसको 3 सेकेंड्स तो लगा ऊपर आने के लिए, लेकिन जब वो नीचे आ रहा था तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 सेकेंड वापस कवर हुआ, तो 4 सेकेंड्स हो गया। तो 4 सेकेंड्स माइनस 3 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। सो द बॉल अटेन्स द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 3 सेकेंड्स। After attaining the height, it will start to fall downwards. In this case, the initial velocity u is 0. Distance traveled by it during the downward in remaining 1 second, देखो 1 second आएगा, is अगेन ये फॉर्मूले में डाला, इसका वैल्यू है 0 इंटू टी और इंटू इंटू 1, सॉरी बराबर था, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1। तो आंसर आया हम लोगों को 2 डिवाइडेड बाई 9.8 इज 4.9 मीटर्स। सो द टोटल हाइट तो इतना मिला हम लोगों को, ओके। दिस मीन्स टोटल हाइट, दिस मीन्स दैट द बॉल इज 39.2, मीन्स इसको और इसको माइनस किया तो आंसर आया ये, अबाउ द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स में 39.2 मीटर्स, ओके। तो ठीक है, अभी 19th पे क्वेश्चन चलते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एक्ट। Object immersed in a liquid experience buoyant force that is in a upward direction। अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा वो, जब बॉडी जो है ऊपर आ जाएगा। जैसे बॉटल, अगर बॉटल को इमर्स करने देखा तो बॉटल तो ऊपर ही आ जाएगा, तो buoyant फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। 20 Why does a block of plastic released under the water come up on the surface of the earth। जैसे कि हम लोग को पता है 2 फोर्स एक्ट करता है, बॉयंट फोर्स अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स है वो ग्रेटर है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से। दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट कम्स अप ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एज सून एज इट इज रिलीज्ड विद इन द वाटर। सो दिस इज द रीजन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर द वाटर कम्स अप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 21st The volume of 50 grams of substance is, इसका वॉल्यूम क्या है, 20 centimeters cube। If the density of liquid is, if the density of water, density of water अगर इतना है 1 gram centimeter cube, will the substance float or sink? Obviously क्या होगा आंसर, if the density of an object is more than the liquid, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका जो डेंसिटी है दैट इज मोर देन
that of the liquid, then it is obviously going to sink in the liquid. Okay. Then on the other hand, if the density of the object is less than the density of the liquid, then it will float on the surface. So here the density of the substance is more than the density of the water. Density क्या है यहाँ पे 50 grams, okay, of a substance, और इसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे पानी का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. हेंस द सब्सटेंस विल सिंक इन द वाटर. अभी चलते हैं 22nd, जो कि लास्ट क्वेश्चन है. द वॉल्यूम ऑफ अ 500 grams sealed packet is 250 सेंटीमीटर क्यूब. इसका ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है. Will the packet float or sink in the water if the density of the water is 1 gram? What will be the mass of the water displaced by the packet? Density of 500 grams sealed packet. Okay, the density of the substance is more than the density of the water. Hence, it will sink in the water. Then the mass of the water displaced by the packet is equal to the volume of the packet, that is इतना ही वॉल्यूम होगा जितना वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 250 ग्राम्स. ओके, तो आज हम लोगों ने जो है चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट किया है विथ ऑल न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास से हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे. थैंक यू.